आज हम पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जिसका कथन न किया जा सके उसे हम बोलते हैं अकथनीय। जिसको किसी तर्क से काटा न जा सके वो होता है अकाट्य। जिसे खाया न जा सके वो होता है अखाद्य। वह स्थान जिस पर कोई जा न सके उसे हम बोलते हैं अगम्य। सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य। वह जो पहले जन्मा हो उसके लिए होता है अग्रज। वह जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे हम बोलते हैं अगोचर। वह जो कभी बूढ़ा न हो उसके लिए एक शब्द है अजर। वह जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो उसे हम बोलते हैं अजात शत्रु। वह जिस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सके उसे हम बोलते हैं अजेय। वह जो इंद्रियों के अनुभव के परे हो उसके लिए एक शब्द है अतीन्द्रिय। मात्रा से अधिक वर्षा होना अतिवृष्टि। वह जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय। वह जिसके जैसा दूसरा न हो उसे बोलते हैं अद्वितीय। वह जो दूर की बात न सोच सके अदूरदर्शी। वह जो दिखाई न दे अदृश्य। आगे पढ़ते हैं। तो आत्मा से संबंधित उसे हम बोलते हैं अध्यात्म। पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि है उसे हम बोलते हैं अधिदैक्य। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगला जो है वो है गजट में प्रकाशित सूचना, उसे बोलते हैं अधिसूचना। वह कथा जो मूल कथा में आई उसे हम बोलते हैं अंतरकथा। वह जो सबके मन की बात को जानता है उसे हम बोलते हैं अंतर्यामी। अनेक राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय। वह जिसका कोई अंत न हो उसे हम बोलते हैं अनंत। वह जिसका दूसरे से संबंध न हो उसे हम बोलते हैं अनन्य। वह जिसे किसी बात का पता न हो उसे हम बोलते हैं अनभिज्ञ। जिसे किसी बात का पता न हो उसे हम बोलते हैं अनभिज्ञ। वह जिसका कोई स्वामी न हो उसे बोलते हैं अनाथ। पलकों को बिना गिराए उसे बोलते हैं अनिमेष। वह जिसका वर्णन न किया जा सके उसे बोलते हैं अनिर्वचनीय। वह जिसे रोका नहीं जा सके उसके लिए एक शब्द है अनिरुद्ध। वह जिसके अभाव में कोई कार्य संभव नहीं हो उसके लिए एक शब्द है अनिवार्य। वह उक्ति जो परंपरा से चली रही हो उसे हम बोलते हैं अनुश्रुति। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। वह जिसके लक्षण प्रकार आदि न बताए जा सके उसे हम बोलते हैं अनिर्वचनीय। वह जो अनुकरण के योग्य हो उसे हम बोलते हैं अनुकरणीय। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता उसके लिए एक शब्द है अनुदान। वह जो बाद में जन्मा हो अनुज। जो पहले जन्मा हो उसके लिए था अग्रज, और जो बाद में जन्मा हो उसके लिए बोलते हैं अनुज। वह जो व्यर्थ खर्च करता है उसे बोलते हैं अपव्ययी। वह कारण जिसे टाला न जा सके उसके लिए एक शब्द है अपरिहार्य। वह अंश जो पढ़ा हुआ न हो वो उसे कहते हैं अपठित। वह जिसकी पहले से आशा न की गई हो अप्रत्याशित। वह जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसके लिए एक शब्द है अभियुक्त। वह जिसे भेदा न जा सके उसके लिए है अभेद्य। 6 माह में एक बार होने वाला उसके लिए हम बोलते हैं अर्धवार्षिक। वह जिसे कम ज्ञान हो उसके लिए एक शब्द है अल्पज्ञ। वह जिसका वध न किया जा सके उसे के लिए एक शब्द है अवध्य। वह घटना जो अवश्य घटने वाली है अवश्यम भावी। वह जो कानून विरुद्ध हो अवैध। वह जो बिना वेतन के काम करे उसके लिए एक शब्द है अवैतनिक। वह जिसे क्षमा न किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अक्षम्य। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, इसको जरूर याद रखना है। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार के लिए एक शब्द है अस्त्र। वह जिसे फेंक कर चलाए जाने को बोल वाले हथियार कहते हैं अस्त्र, और जो हाथ में रख कर चलाया जाता है उसे कहते हैं शस्त्र। वह जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो उसे के लिए शब्द है अज्ञेय। पूरे जीवन भर जीवन तक उसके लिए एक शब्द है आजीवन। अपनी ही हत्या करने वाला आत्महंता आत्मघाती। पैर से लेकर सिर तक अपाद मस्तक, इसके लिए ये एक शब्द है। आगे पढ़ते हैं। तो ये जो सभी वाक्यांश के एक शब्द हैं वो एनसीईआरटी की बुक से हैं। शीघ्र प्रसन्न होने वाला उसके लिए एक शब्द है आशुतोष। वह जो ईश्वर में विश्वास रखे आस्तिक। जो इंद्रियों की पहुँच के परे हो
इंद्रियातीत, वह जो ऋण से मुक्त हो गया हो। पूर्ण, पर्वत के नीचे की भूमि, उसे बोलते हैं उपत्यका। पर्वत के नीचे की भूमि को क्या कहते हैं? उपत्यका। और जो पर्वत के ऊपर की भूमि है उसे हम बोलते हैं अधित्यका, ये पहले पढ़ चुके हैं। वह भूमि जिसमें कुछ भी न उपजता हो, उसके लिए एक शब्द है ऊसर। इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक, वह जो कविता करती है, यह आपको याद रखना है। वह जो कविता, कवित्री, जो शुद्ध वाक्य है उसमें भी पूछ लेते हैं कि कवित्री कैसे लिखते हैं, तो कवित्री के ऊपर छोटी ई की मात्रा, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। वृक्ष और लताओं से घिरा स्थान, उसके लिए एक शब्द है कुंज। वह जो बाह्य जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, उसके लिए एक शब्द है कूप मंडूक। वह जो किए का उपकार माने, कृतज्ञ है। वह जो कीटाणुओं को मारे, कृतघ्न है। वह क्षण में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर। क्षमा करने योग्य, क्षम्य बोलते हैं। चक्र है पानी में जिसके वह है चक्र पाणी। चार भुजाएं हैं जिसके वह है चतुर्भुज। वह रचना जो गद्य पद्य मिश्रित हो, उससे के लिए एक शब्द है चंपू, ये आपको याद रखना है। वह चर्चा जिसका कोई प्रामाणिक आधार ना हो, उसके लिए एक शब्द है जनश्रुति। वह जिसकी कुछ जानने की इच्छा हो, उसके लिए एक शब्द है जिज्ञासु। वह जिसमें बाण रखे जाते हैं, उसके लिए एक शब्द है तर्कश। वह जो तीन कालों की बात जानता है, त्रिकालज्ञ। वह जो तीनों गुणों से परे हो, त्रिगुणातीत। 3 माह में एक बार होने वाला, उसके लिए एक शब्द है त्रैमासिक। वह जिसके 10 मुख हो, उसके लिए एक शब्द है दशानन। वह जिसके 10 कंधे हों, उसके लिए एक शब्द है दशकंध। वह जिसे लांघना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द है दुर्लंघ्य। वह जिसे भेदना कठिन हो, दुर्भेद्य। वह जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय। वह जिसे पार करना कठिन हो, दुस्तर। वह जिसका जन्म अभी हुआ हो, नवजात। वह जो नाशवान है, नश्वर। वह जो ईश्वर में आस्था रखता है, वो आस्तिक। और वह जो ईश्वर में आस्था न रखे, वो नास्तिक। वह स्थान जहाँ कोई भी जन न हो, उसे बोलते हैं निर्जन। बिना पल के गिराए देखना, निर्निमेष। वह जिसे बाहर निकाल दिया गया हो, निर्वासित। वह जो ममता से रहित हो, निर्मम। वह जिसे अक्षरों का ज्ञान न हो, निरक्षर। यह इम्पोर्टेंट ही आपको याद रखना है। आगे पढ़ते हैं। वह जो रात्रि में विचरण करता है, उसके लिए एक शब्द है निशाचर। वह जो दूसरों के अधीन हो, उसके लिए एक शब्द है पराधीन। 15 दिन में एक बार हो, पाक्षिक। वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो, परित्यक्ता। परिश्रम के बदले दी गई राशि, पारिश्रमिक। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न होता है। दोपहर बोलते हैं अपराह्न। वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है, उसे के लिए एक शब्द है प्रत्युत्पन्नमति। वह जो दिखने में प्रिय लगे, उसे बोलते हैं प्रियदर्शी। वह जो बहुत कुछ जानता हो, बहुज्ञ। वह जिसे भाषा का पूरा ज्ञान हो, भाषाविद। वह जो किसी के मर्म को जान ले, मर्मज्ञ। वह जो मास में एक बार हो, मासिक। वह जो कम बोलता है, मितभाषी। वह जो कम खर्च करता है, मितव्ययी। वह जो खुले हाथ से दान करे, मुक्त हस्त। वह जिसके मृत्यु को जीत लिया हो, उससे के लिए एक शब्द है मृत्युंजय। क्रम के अनुसार, यथाक्रम बोलते हैं। जहाँ तक संभव हो, यथासंभव। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति, लब्ध प्रतिष्ठ। इसके लिए एक शब्द है बालों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, लोरी। वह जो वर्णन से परे हो, वर्णांतीत। वह जो बहुत ज़्यादा बोलता है, वाचाल। माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, वात्सल्य। इच्छा अनुसार गर्मी और सर्दी का बताएं, वातानुकूलित। वर्ष में एक बार हो, वार्षिक। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, उसके लिए एक शब्द है विदुर। वह जो विषय विशेष का ज्ञाता हो, उसके लिए एक शब्द है विशेषज्ञ। वह जो वेदों का ज्ञाता हो, उसके लिए बोलते हैं वेदज्ञ। वह जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो, उसके लिए एक शब्द है व्याकरण। वे हथियार जो हाथ में पकड़ कर चलाए जाते हैं, शस्त्र। शत्रुओं को मारने वाला, शत्रुघ्न। छूत से फैलने वाली बीमारी या रोग को हम कहते हैं संक्रामक। वह जो सबको समान रूप से देखे, समदर्शी। उसी समय घटित होने वाला, समकालीन। एक ही समय से संबंधित समसामयिक।
वह जो समान आयु का हो, उसके लिए एक शब्द है समवयस्क। आगे बढ़ते हैं। वह जो सब कुछ जानता हो, उसके लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। देश का शासन चलाने हेतु नियमों की पुस्तक, शब्द है संविधान। और वह जो अपने आप पर निर्भर हो, उसके लिए हम बोलते हैं स्वावलंबी। और जो दूसरे पर निर्भर है वो है पराधीन। तो इस प्रकार से अपने ये वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और इस जो भी है ये NCERT की बुक से मैंने कराया है और इसी में से पूछा